रोमांटिक गानों पर डांस किया। उन्हें साथ देखकर सारिका मुस्कुराती हुई गुनगुनाने लगी। सारिका को खुश देखकर रश्मि भी बहुत खुश थी। वो उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसके साथ कपल डांस करने लगी। अब दोनों ही सिंगल थी, तो किसी और का साथ ढूंढने से अच्छा रश्मि ने एक दूसरे के साथ डांस करना सही समझा। सबने साथ मिलकर खाना खाया। सभी मेहमानों के जाने के बाद सारिका ने अरुण और ममता से जाने की इजाजत मांगी। अरुण ने कहा, आज यहीं रुक जाओ बेटा, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है। ममता ने प्यार से सारिका का हाथ पकड़कर कहा, अरुण जी सही कह रहे हैं, आज रात यहीं रुक जाओ, हमें भी तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताने का मौका मिल जाएगा। सारिका की आंखों में नमी तैर गई, लेकिन उसने उन्हें बाहर आने नहीं दिया और रुकने के लिए अपनी सहमति दे दी। रश्मि तो यही चाहती थी। देर रात तक चारों बैठकर बातें करते रहे और फिर रश्मि और सारिका रश्मि के कमरे में चले आए। रात के 12:30 बज रहे थे। सारिका ने दुपट्टा हटाकर साइड में रखा और चादर ओढ़कर सो गई। ये क्या है? मैंने तुम्हें यहाँ सोने के लिए नहीं रोका है। रश्मि ने सारिका की चादर खींचकर उसे उठाते हुए कहा, सोने देना यार। रश्मि ने मुंह फुला लिया और आलती पालती मारकर बैठ गई। उसने सोई हुई सारिका की तरफ देखा और कहने लगी, मेरा है ही कौन जिसे मैं अपना कहूँ, कोई नहीं है मेरा दुख सुनने वाला। इससे तो अच्छा होता भगवान मुझे उठा लेता। मेरी बुरी किस्मत, एक दोस्त थी वो भी बेवफा निकली, उसे भी सोने की पड़ी है। अब अपना दर्द सुनाने आधी रात को कहाँ जाऊं मैं। रश्मि की नौटंकी भरी बातें सुनकर सारिका को हंसी आने लगी और वो उठकर बैठ गई। उसने रश्मि को देखा और कहा, अच्छा बता क्या हुआ। यार अभी तो मेरा कॉलेज खत्म हुआ है और पापा ने मेरे लिए नोएडा में लड़का भी देख लिया है। ये तो अच्छी बात है। क्या खाक अच्छी बात है, मैं अपने सपने कब पूरे करूंगी। यार मैंने बताया था ना तुम्हें, मुझे एक फैशन डिजाइनर बनना है और शादी के बाद तो ये पॉसिबल नहीं होगा। कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है हम पर एक दिन तो शादी करनी है ना। करनी है लेकिन अरेंज नहीं। तो क्या लव मैरिज करनी है जैसे सब करते हैं। लव मैरिज करने के लिए किसी से लव होना भी जरूरी है। हाँ तो हो जाएगा ना लव, पर तब तक पापा को कैसे समझाऊं, वो तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं यार। तू बात करना उनसे, क्या पता तेरी सुन ले। बिल्कुल नहीं, हम बात नहीं करेंगे, पर हाँ आइडिया दे सकते हैं। जल्दी बता जल्दी बता। बड़ी बेसब्र हो यार, और बेशरम भी, तू जल्दी से आइडिया बता यार। अंकल ने जो लड़का देखा है एक बार उससे मिल लो और फिर कह देना पसंद नहीं आया। उसके कुछ दिन बाद कहना कि तुम्हें फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना है। 2 साल उसमें लग जाएंगे, तब तक तुम्हें भी किसी ना किसी से प्यार हो जाएगा। कमाल का आइडिया है, पर ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। मोटी बुद्धि है ना तुम्हारी, इसलिए। हाँ क्या कहा तुमने। रश्मि सारिका पर टूट पड़ी और कुछ देर बाद दोनों लेट गई। रश्मि ने अपना हाथ सारिका के हाथ पर रखते हुए कहा, यार तुम ना होती तो क्या होता मेरा। कुछ नहीं होता, तुम पागल खाने होती और क्या। अच्छा सुनो, एक बात तो बताना ही भूल गई मैं तुम्हें। अचानक से दोनों उठकर बैठ जाती हैं। कौन सी बात। कल रात फिर एक गजल आई है, रुको सुनाते हैं। नो प्लीज, हमें नहीं सुननी आधी रात को गजलें। अरे सुनो तो सही, बहुत खूबसूरत लिखा है। सारिका गोद में तकिया रखकर थोड़ी हाथी पर टिकाकर बैठ गई। वो जानती थी बिना सुनाए रश्मि मानेगी नहीं। रश्मि ने अपना फोन लिया और पढ़कर सुनाने लगी। सर्द मौसम की तन्हा कपकपाती रातों में एक अनसुना सा मेरे भीतर कुछ शोर बहुत करता है। जब छू के गुजरती है ये हवाएं मेरे गालों को, जब ओस की बूंदें ठहर जाती है मेरे होठों पर किसी मोती की तरह, जब रात का वो पहर महसूस कराता है मेरे जहन में तेरी मौजूदगी, तब मैं नहीं रहती, मैं खुल जाती हूँ तुम में कहीं। सर्दी की ठिठुरन पर तुम्हारी गर्म यादों का कंबल अक्सर ही लपेट लिया करती हूँ मैं। तुम्हारे ना होकर भी होने के एहसास के अलाव पर सेक लेती हूँ मैं अपनी हथेलियों को और छू लेती हूँ
उनसे अपने ठंडे गालों को ये जानकर कि तुमने ही छुआ है इन्हें अनजाने में कभी। रात के वो पहर गुजर कर भी गुजरते नहीं है और फिर तुम्हारी यादों की भूल भुलैया में खोकर सुबह हो जाती है। पर मुझे इंतजार है उस सुबह का जो एक रोज तुम्हें अपने साथ लेकर आए। तुमसे मीलों की ये दूरियां न जाने क्यों अब सजा सी लगती हैं। तुम्हारे बिना कटी रातों की सुबह अब बेवजह सी लगती है। ये राज काजल से भी काली उन रातों में लिखा है जिन रातों में तुम सिर्फ याद बनकर मेरे साथ रहे हो। हाँ, तुम मुझ में मेरे बाद रहे हो। हाँ, तुम। रश्मि चुप हो गई। सारिका एक बार फिर खामोश हो गई। रश्मि ने इतनी शिद्दत से पढ़ा कि वो खो सी गई। रश्मि ने देखा तो उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, क्या हुआ? कुछ नहीं। सारिका ने आंखों में आई नमी छुपाते हुए कहा, रश्मि, पता नहीं यार कौन है ये, पर इतना गहराई से लिखती है ना कि पढ़ने वाले को प्यार हो जाए। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने किसी को बहुत टूट के चाहा है, तभी इतना डूब कर लिखती है। इन फ्यूचर अगर कभी भी इनसे मिलने का मौका मिला ना तो मैं उनका ऑटोग्राफ जरूर लूंगी। वैसे तू मुझे कुछ बताने वाली थी। 2 दिन बाद इंदौर जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। ये तो अच्छा है, अंकल आंटी से भी मिल लेगी। कितने दिन हो गए उनसे मिले हुए। हम बनारस जाना चाहते हैं। क्या अभी तक तेरे सर से वो बनारस का भूत उतरा नहीं क्या? जीते जी मैं उसे भूल नहीं पाऊंगी। वो चेहरा हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहता है। सारिका 14 साल हो चुके हैं उस बात को। कौन जानता है वो कहाँ होगा। उसका नाम, पता, चेहरा सब बदल चुका होगा। वो बनारस में है या नहीं किसे पता। कैसे ढूंढोगी उसे? उसने कहा था बनारस उसका घर है, उसके किसी न किसी घाट पर मिल जाएगा। वो बचपन की बातें हैं, अब तक तो वो भी भूल चुका होगा ये सब। नहीं पता, पर हमारा दिल कहता है बनारस के किसी कोने में आज भी वो मासूम इश्क जिंदा है। तुम पागल हो गई हो। इश्क जो ना कराए वो कम है। हमें बनारस जाना है रश्मि। रश्मि सारिका की बातों में विश्वास और आंखों में कुछ पाने की तड़प देख रही थी। रश्मि ने जब कुछ नहीं कहा तो सारिका उठकर खिड़की के पास आ गई और बाहर खुले आसमान को देखते हुए कहने लगी, इस पर जो है इंतजार वो उस पर भी होगा। मेरे ख्यालों में उलझकर वो भी सोया ना होगा। अरे वाह, तू तो शायरी भी करने लगी। कहीं इश्क तो नहीं हो गया? रश्मि ने छेड़ते हुए कहा तो सारिका मुस्कुरा दी, पर उस मुस्कुराहट में सुकून कम और दर्द ज्यादा था। जीने की ख्वाहिश में हर रोज मरते हैं, वो आए ना आए हम इंतजार करते हैं। झूठा ही सही मेरे यार का वादा, हम सच मानकर एतबार करते हैं।